हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपके बच्चों को कफ नहीं हो रहा होगा, खांसी नहीं हो रही होगी। आजकल आप देखो तो मार्केट में कितनी हाय तौबा मची हुई है बच्चों के कफ सिरप को लेकर, खांसी की दवाई को लेकर। पेरेंट्स पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को कफ सिरप मत लिखना। आज मेरे साथ सेम इंसिडेंस हुआ मेरे क्लिनिक पे। एक मदर आती हैं अपने बच्चे को लेकर, बच्चे को काफी खांसी हो रही थी, जुकाम था, फीवर भी था। मैंने जैसे ही उनको कफ सिरप एक प्रिस्क्राइब किया, वैसे ही मदर ने बोला कि आप चाहें तो इसको इंजेक्शन दे दें, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, आप नसों में इंट्रावेनस दे सकते हैं, आप चाहें तो मेरे बच्चे को एडमिट भी कर लो, लेकिन मेरे बच्चे को कफ सिरप मत लिख देना आप। ठीक इसी तरीके से आप देखो तो इंडियन फार्मा कंपनी के अंदर भी कितनी हाय तौबा मची हुई है। जगह जगह पे इंस्पेक्शन हो रहा है, जगह जगह पे ऑडिट हो रहा है इन पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर। कहीं कहीं पे तो आप देखो कुछ फार्मा कंपनी ने अपनी कफ सिरप को ही विड्रॉ कर लिया है। कुछ फार्मा कंपनी का ये कहना है कि नहीं, हमारा कफ सिरप बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। तो आखिर क्या है ये सब मामला, कैसे ये मामला फंस गया एंड क्या हो रहा है इस इंडियन मार्केट में। तो आज इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या है इसके पीछे का राज, इसे आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूं। बने रहे मेरे साथ, देखें इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको भी A to Z जानकारी मिल सके। जैसा कि आपको भी पता है, हर साल इंडिया से कई हजार मेडिसिन यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है अदर कंट्रीज में। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फार्मा कंपनी का एक बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत नाम है इसका। कभी आपने सोचा है कि क्यों इसका इतना नाम है? क्योंकि यहाँ की मेडिसिन रियली इफेक्टिव होती है एंड ये वर्ल्ड वाइड नोन है। जो भी इंडियन फार्मा कंपनीज में मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन होगी वो बहुत ही इफेक्टिव होगी। बट अभी हुआ क्या है, वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है गैम्बिया। लास्ट 2 to 3 मंथ्स में आपने देखा होगा 66 बच्चों के मौत की खबर आई। अब ये 66 बच्चे 5 साल से नीचे थे एंड सभी में देखा गया कि इन लोगों ने कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कफ सिरप को कंज्यूम किया है। एंड ये कफ सिरप कंज्यूम करने की वजह से हुआ क्या, रीनल फेलियर हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी, रीनल फेलियर एंड फाइनली डेथ हो गई इन बच्चों की। तो फाइनली जब इस चीज को ट्रैक किया गया तो ये देखा गया कि ये जो कफ सिरप्स है, बेसिकली ये इंडियन बेस्ड कंपनी की कफ सिरप्स हैं। कहाँ बनती हैं? तो हरियाणा बेस्ड कंपनी है मेडेन फार्मास्यूटिकल्स। एंड इस फार्मास्यूटिकल्स की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जिसमें से खासकर 4 कफ सिरप के अगेंस्ट WHO ने वार्न किया है। पहला प्रोमेथाजिन ओरल सॉल्यूशन, दूसरा कॉफेक्समेलिन, तीसरा मैकॉफ बेबी एंड चौथा मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। पाया यही गया कि इन चारों कफ सिरप को जिसने कंज्यूम किया था उनके साथ ही ये प्रॉब्लम आई। तो अब आप देखो, एक बात मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप किसी भी कफ सिरप को देखते हो या किसी भी मेडिसिन को देखते हो तो एक सॉल्ट होता है जो मेन आपका कंपोनेंट होता है। इसी सॉल्ट की डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपने हिसाब से पैकिंग करती है एंड सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पैरासिटामोल जो कि हर घर में पाया जाता है, सभी को पता है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल एक कंपनी है GSK, क्रॉसिन के नाम से बनाती है। एक कंपनी है एपेक्स, वो P120 या P250 के नाम से बनाती है। ठीक इसी तरीके से एक कंपनी है मैनकाइंड, जो पैराग्रेड के नाम से बनाती है। तो कंपोनेंट आप देखो, सॉल्ट आप देखो तो सेम है पैरासिटामोल, लेकिन डिफरेंट कंपनीज ने अपना डिफरेंट ब्रांड करके बेचना शुरू कर दिया है। एंड आपने भी देखा होगा, आप जब किसी एक खास कंपनी की मेडिसिन लेते हो तो आप बोलते हो कि मैं जब इसको लेता हूं तभी मैं ठीक होता हूं, मैं सेम सॉल्ट की दूसरी कंपनी की ले आऊं तो मैं ठीक नहीं हो पाता हूं। अब ठीक यही लॉजिक यहां भी है। तो ये जो मेडेन फार्मास्यूटिकल्स है, इन्होंने ये जो मैन्युफैक्चर किया है इन 4 मेडिसिन को, 4 कफ सिरप को, देखा गया है कि इनमें कॉन्टामिनेंट बहुत ज्यादा था, खासकर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डाइइथाइलिन ग्लाइकोल। तो जहां पे इथाइलिन एंड डाइइथाइलिन ग्लाइकोल का लेवल ज्यादा होगा, वो आपके किडनीज को इंजर करेगा, रीनल फेलियर करेगा एंड ये डेथ का कारण भी हो सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे कफ सिरप में ये जो कॉन्टामिनेशन का लेवल है वो बहुत हाई। तो इसलिए इस हाई तौबा से
बच कर रहें। ये जो उथल पुथल हो रहा है मार्केट में, इनसे जरा बच कर रहें। स्टैंडर्ड मेडिसिन ही परचेज करें, जो स्टैंडर्ड कंपनी की बनाई हुई है उसे ही परचेज करें, उसे ही कंज्यूम करें। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर होते हैं तो आपको करेक्ट ही प्रिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन होता क्या है कि आप उस प्रिस्क्रिप्शन को ले जाकर किसी और केमिस्ट के पास से ले लेते हो एंड वहां पे मेडिसिन आपकी सब्स्टिट्यूट हो जाती है। सॉल्ट नेम तो सेम होता है बट ब्रांड नेम सब्स्टिट्यूट हो जाता है एंड यही कारण है साइड इफेक्ट्स होने का, यही कारण है उस मेडिसिन के इनइफेक्टिव हो जाने का। तो यहाँ पे जरा सा आप लोगों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। तो रह गई बात कि क्या बच्चों में कफ सिरप देना है या नहीं देना है, उसका सीधा सा आंसर है, अगर आपके बच्चे को खांसी, जुकाम, कफ वाली प्रॉब्लम हो रही है तो ऑफ कोर्स कफ सिरप देना है, लेकिन संभल कर कफ सिरप लें एंड अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या था ये सारा मामला। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें, ताकि आपके अन्य रिलेटिव्स, अन्य फ्रेंड्स, नेबर्स एंड बाकी सोसाइटी में ये फैल जाए। बाकी सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो चलेगा, अभी कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।